बड़ी खबर आ रही है इस वक्त इस दौरे से। जी हां, परमाणु समझौते की तरफ बढ़ सकते हैं दोनों देश। आज जब आपने एमईए के प्रवक्ता अकबरुद्दीन साहब को सुना, उन्होंने कहा सिर्फ सिंबलिज्म नहीं, सब्सटेंस भी, यानी सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से नहीं बल्कि ठोस कदम भी उठाए जा सकते हैं। क्या इसी तरफ इशारा था? हैदराबाद हाउस में मिलेंगे आज राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माना जा रहा है कि न्यूक्लियर समझौता, परमाणु समझौते की संभावना है। तो क्या लंबे वक्त से जो उलझनें चल रही थी उन सब को समेटकर, उस पर ढक्कन लगाकर एक तरह से एक समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ सकते हैं? बड़ा सवाल है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि परमाणु समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ सकते हैं। अगर शशांक जी ऐसा होता है तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक दौरा साबित होगा। हाँ, जो आपने बात कही है कि ठोस कदम जो अभी तक नहीं पूरे तरीके से उठ पाया था, हर बार हम लोगों ने एग्रीमेंट किया, फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती थी। अभी भी मैं कहूँगा कि इसको हमको परमाणु समझौते को मानना चाहिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है जो हम चढ़ चुके हैं, एक स्टेज पे पहुँच चुके हैं। और इसके आगे हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो और टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि मीडियम टर्म की बात है। इसमें कम से कम 15 साल लगेंगे इन संयंत्रों को एक्टिवेट होने में लंबा वक्त लगेगा। स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ रही है सर हमारे साथ, जरा उनके पास चलते हैं। स्मिता, किस तरह की जानकारी, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता है ऐतिहासिक दौरा साबित होगा ये। स्मिता, हाँ बताओ। स्मिता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल आपसे ये था कि वाकई अगर परमाणु समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक दौरा साबित होगा ये। स्मिता, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले जिस तरीके से ये परमाणु डील होने के बाद, जिस पर उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना सब कुछ दांव पर एक तरीके से लगा दिया था। एक ऐसा मौका भी जब आया था जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा तक देने को तैयार हो गए थे इस मुद्दे पर। लेकिन तब से लेकर अब तक जो भारत का जो घरेलू परमाणु कानून है उसकी वजह से पेंच फंसे हुए थे। क्योंकि देखिए उसमें दो खास करके ऐसे सेक्शन थे अंजना, जो सेक्शन हम 17 और सेक्शन 46 की बात करते हैं, जो सप्लायर्स हैं उनको लायबल बनाता है कि अगर आने वाले दिनों में कभी किसी तरीके से जो है कोई अनफॉर्चुनेट कोई परमाणु हादसा हो जाए तो सप्लायर्स किसी लेटेंट या पेटेंट डिफेक्ट के लिए जो है उनको कॉम्पेंसेशन, भारी जुर्माना जो है देना पड़ सकता है। जिससे लेकर खास करके जो अमेरिकी कंपनी है, हिटैची हो या फिर वेस्टिंग हाउस GE, देखिए ये रूस की कंपनियों की तरह नहीं है। रोसाटेम कंपनियां जिनके पास सॉवरेन गारंटीज होती है और जिनके राष्ट्र की तरफ से जो है बैकिंग होता है, यहां इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कोई इंश्योरेंस जो है इनको देना नहीं चाह रहा था इस कॉम्पेंसेशन क्लॉज की वजह से। अब जो सोल्यूशन निकल रहा है ये कि इंश्योरेंस पूल बनाया जाए, जिसमें लगभग 1500 करोड़ में से जो 750 करोड़ हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां डालें और बाकी 750 करोड़ जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारत की, उनको भारत सरकार की बैकिंग की तरफ से इसमें डाला जाए और री इंश्योरेंस को लाया जाए। साथ ही साथ एक आश्वासन दिया जाए एक प्रशासनिक तौर पर। इससे आप एक्ट में बदलाव के लिए आपको वापस पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये संसदीय संशोधन के जरिए ही जो है आप इस कानून में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक भरोसा दिया जा सकता है अमेरिका को कि भाई आपको जो है किसी और अदालत में किसी एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी की सूरत हाल में जो है आपको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये मामला जो है एक ट्रस्ट का मामला बन गया है, अगर ये पेच सुलझ जाता है तो भारत संदेशा भेज पाएगा अमेरिका को कि हम वी मीन बिजनेस। अंजना, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा पूर्ति के लिए हिंदुस्तान लंबे वक्त से शिद्दत से इस पर लगा हुआ है, लेकिन ये कुछ उलझने हैं, ये पेंच है। अगर ये सुलझ जाए तो एक बड़ा मौका होगा जब परमाणु समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ेंगे। एक ब्रेक के लिए लेकिन हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटते हैं।